2 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। रदरफोर्ड्स अल्फा, ये अल्फा का सिंबल है, हम लोग तो ऐसे भी बनाते हैं अल्फा को, ठीक है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वही क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल। कैसे? आइए दिखा देते हैं आपको फटाफट बच्चों। ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। तो यानी कि हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, करेक्ट। तो हीलियम में बच्चों होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है। अब सोचिए ये प्रोटॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होते हैं? 2, तो 2 प्रोटॉन की वजह से +2 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो उसकी वजह से -2 चार्ज। तो अभी एटम कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन सोचो अगर ये हीलियम क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। हीलियम ने क्या किया? हीलियम -2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हीलियम पे कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। वाई? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं, तो प्रोटॉन 2 बचेंगे उसके न्यूक्लियस में, तो उसकी वजह से उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? तो अगर थोड़ा थोड़ा हम आपको याद दिलाएं बच्चों, तो रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होता था? गोल्ड का जो फॉइल लिया था उन्होंने, सपोज ये क्या है? गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पे बच्चों उन्होंने बॉम्बार्डिंग करी थी किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज आयन, ओके, यही अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल, इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जब हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जब आ रहे थे, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे, तो क्या होता था? कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे करके डेविएट हो जाते थे, ठीक है। कुछ एग्जैक्टली बहुत ही कम उसी पाथ पे ऐसे वापस आ जाते थे, ठीक है। तो बात यहाँ पर मोटी मोटी ये निकली थी कि ज़रूर गोल्ड के, देखिए ये सब एटम्स हैं, ठीक है, तो ज़रूर गोल्ड के एटम में कोई सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट कैसा होता है? बहुत ही हैवी होता है, और उस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो आज की डेट में तो हमें पता ही है कि भाई किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की वजह से ही एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। तो रदरफोर्ड का अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो मेन खोज उन्होंने करी थी इस अल्फा स्कैटरिंग से, वो क्या थी? न्यूक्लियस की खोज थी। तो बहुत बेसिक है, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस करने की बात है नहीं। बस बताना इतना सा चाहता हूँ बच्चों आपको कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो गोल्ड के न्यूक्लियस की अगर आप बात करें तो गोल्ड के न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो गोल्ड का जो एटम होगा बच्चों, उसके न्यूक्लियस में मतलब उसके सेंटर में कहीं ना कहीं प्रोटॉन की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो चेक करो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो भी कैसे? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव के पास आएगा तो क्या करेगा? रिपेल ही तो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी डायरेक्शन क्या, अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते थे। अल्फा से रिपेल, अल्फा से कह रहा हूँ, सॉरी, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज और गोल्ड के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से रिपेल होता था, रिपल्शन होता था। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाया करती थी। बाकी डिटेल के लिए चैप्टर देखिए, वो मैंने आपको बताया हुआ है, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, उसको चेक करिए। तो यहाँ पर बच्चों मोटी मोटी बात ये है कि खोज किसकी करी थी उन्होंने? न्यूक्लियस की, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? बहुत डिटेल में हमने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके, कर लीजिए।